नमस्कार, समय दर्पण दार्जिलिङ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई स्वागत जनाउँदै खबर विस्तारमा। साथै अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी समय दर्पण दार्जिलिङ च्यानलसित जोडिनुहोस्। थोड़ा पीछे चले, नहीं तो लोग नहीं आ पाएंगे ना। चलिए, जो मैंने कहना था मैं तो कह दिया। आपके कोई प्रश्न होंगे तो आप पूछिए। आज जो ज्वाइनिंग हुई, उस ज्वाइनिंग के बाद क्या लगता है विमल गुरुंग का पहाड़ में जो वर्चस्व है और जो जनाधार है वो उसमें कमी आएगी? देखिए, आप शक्ति में कमी आएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक 2 मिनट देखिए, आज जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है, पश्चिम बंगाल में 9 करोड़ से ज़्यादा हमारी जनता वो टीएमसी के शासन से ऊब चुकी है। उनका आज विश्वास है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही है। चाहे दार्जिलिंग हो, तराई हो, डूवर्स हो, यहाँ की जनता, यहाँ की नागरिक मोदी जी को पसंद करते हैं और उन सबको भी ये लगता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पश्चिम बंगाल में भी सूर्य उदय होगा। यहाँ की जनता देख चुकी है 34 साल तक सीपीएम की राज को और पिछले 10 साल से टीएमसी को। आप देखिए, यहाँ की जनता टीएमसी को आखिर वोट क्यों दे? सिर्फ इसलिए कि चुनाव से पहले द्वारे सरकार का कार्यक्रम होता है और 10 साल तक जनता से दूर भागते हैं। जनता अपने काम को लेकर के किसी सरकारी दफ्तर में जाती है तो उनसे पैसा लूटा जाता है, कटमनी चलती है, करप्शन चलती है, भ्रष्टाचार चलती है, इसलिए हम वोट दें। आप देखिए, नॉर्थ बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे नॉर्थ बंगाल को, चाहे सीपीएम हो चाहे टीएमसी, उसने लूट के रखा है। भारतीय जनता पार्टी शासन में आएगी, हम 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों की सेवा करेंगे। कोई एक कारण नहीं बनता कि हम टीएमसी को वोट दें, और जो लोग भी टीएमसी के साथ हैं उनको यहाँ की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। वो मर जाएगी लेकिन उनको वोट नहीं देगी। रही बात जीजीएम की, टीएमसी के साथ सांठ-गांठ की उनकी अपनी मजबूरी है, उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है, और वो लोग जो आज टीएमसी के साथ भी है वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि आज भले ही सभाओं में हजारों लोगों की भीड़ जमती हो, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग टीएमसी को वोट नहीं देंगे। 2019 में भी ऐसा ही दृश्य हमने देखा था। आप देखते थे कि जो है हमारे खिलाफ जितने भी उम्मीदवार थे उनके यहाँ बहुत हजारों की भीड़ होती थी, लेकिन अल्टीमेटली लोग अपने बूथ भी नहीं जिता पाए थे। ऐसी स्थिति 2021 में भी होगी। नहीं होने का कोई कारण हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कल आपके पर्यटन मंत्री जो है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, उनके बयान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन भी हुआ और आज शाम को भी जो है प्रदर्शन होने की तैयारी है। उनका मांग ये है कि पर्यटन मंत्री माफ़ी मांगे और जो पर्यटक सांसद कह करके आपको संबोधित करते हैं विपक्षी पार्टी, आपसे भी माफ़ी की वो लोग मांग कर रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज जिस अवस्था में है आज, और वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर, नर्स, हमारे टेक्नीशियन, सफाई कर्मी जिस परिस्थिति में वो काम करते हैं, मैं जल्द ही प्रधानमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा और नेशनल ब्रेवरी अवार्ड के लिए मैं मांग करूंगा। आप स्वयं, आप भी मीडिया के लोग हो, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। आप जाकर के देखिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में कितना कूड़ा है, कितनी खराब अवस्था है। लोगों के, पेशेंट के पास लेटने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बेड नहीं है, डॉक्टर्स पर्याप्त नहीं है, टेक्नीशियन पर्याप्त नहीं है, डी ग्रेड के सफाई कर्मी पूरे नहीं है। उसके बावजूद भी जब मंत्री जी आते हैं और मंत्री जी जब वास्तविकता की बात करते हैं तो उनको बुरा लगता है। अगर रुपया महीना, मैं फिर बता रहा हूँ, 3 लाख रुपया नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में सिर्फ सफाई के नाम पे लिया जाता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता आज तक किसी को नहीं पता। ये वास्तविकता है। और जब मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी अस्पताल में जाते हैं,
वहाँ के जो अफसर हैं उनको भी प्रोटोकॉल की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई मंत्री अगर आपके अस्पताल में आए, खड़े होकर उनको रिसीव करना चाहिए। अगर आप उनको अपने कमरे में बुला करके भाषण देना चाहोगे तो हर कोई उसको नहीं सह सकता। लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि राजू बिष्टा को एमपी बनाने वाला मैं हूँ, चट्टान में फूल खिलाने वाला मैं हूँ, अगर राजू बिष्टा को आगे कुछ करना है तो मुझसे परमिशन लेनी चाहिए, इसलिए कि उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अभी मन से भी यही बात बता रहा था। कई बार लोगों को भ्रम हो जाती है और कई बार लोग जो है अपने आप को ही सब कुछ ठान लेते हैं। सो ये जो अहंकार है, मुझे लगता है ये किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। बनाने वाला भगवान है, ऊपर वाला है, और कोई नहीं बनाता, एक बात। दूसरी बात, जैसे मैंने मन से बताया, ये बात जरूर है कि मैं राजनीति में हूँ, उसका बहुत बड़ा कारण बिमल गुरुंग जी हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मुझे सही रास्ता दिखा के खुद गलत रास्ता चुनो। आज मैं पांडव के साथ हूं तो आप कौरवों के साथ हो। अगर आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, आप स्वयं जो है गलत रास्ते पे हो। जनता का जवाब आपको देना है, मुझे नहीं। क्योंकि जिस वादों को लेकर के, जिस मैनिफेस्टो को लेकर के, जिन सपनों को लेकर मैं चला हूं, 1.5 साल पूरा हुआ है, मैं अभी तक उसमें चल रहा हूं और आगे आने वाले 3.5 साल भी उसमें जो है अडिग रहूंगा। ये मेरा आपके माध्यम से जनता को वादा है। रही बात डंपिंग ग्राउंड को लेकर, क्या मामला गरमाया? नॉर्थ यहाँ पे मिलन मोड़ में डंपिंग ग्राउंड जो बन रहा है, मैंने डीएम को भी कई बार उसके बारे में पत्राचार किया। ये गलत है। मिलन मोड़ की, चंपासरी की जनता के ऊपर में अत्याचार है। अगर आज यहाँ की सरकार उस डंपिंग ग्राउंड को बनाती भी है, 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। अन्तिम प्रश्न, 11 गोर्खा जनजातिमा सायद तपाईँले लगाउनु भयो, विधानसभा चुनाव अगाडि सायद तपाईँले भन्नुभयो कि यो साँच्चै नै भाजपाको एउटा उयो मात्रै हुन्छ, भोट ब्याङ्क मात्रै हुन्छ गोर्खाहरू। देखिए भैया, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सायद तपाईँले सुनिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सर, नेपाली में अगर गोरखाओं के लिए कोई भारत में कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी। आज एक बात सुनिए, आज जो गोरखाओं की अवस्था है, क्या पिछले 6 साल से है या पिछले 72 साल से है? कांग्रेस ने कभी नहीं किया, हमने कभी प्रश्न नहीं पूछा। सीपीएम ने कुछ नहीं किया, हमने कभी प्रश्न नहीं पूछा। 86 के अंदर में सीपीएम ने 1200 से ज्यादा हमारे लोग मारे। अभी टीएमसी ने 2019 में हाल ही में 13 लोग हमारे शहीद हुए, तब तो हमने प्रश्न नहीं किया। और आज हम चले मोदी जी को प्रश्न करने, हम इतने बड़े चौड़े हो गए, हमको शर्म आनी चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, हमारे कोई भी मंत्री हो, बार बार ये कहते हैं हम गोरखाओं के साथ है। जिस दिन होगा, आज जो प्रश्न करने वाले हैं उनको शकल छुपाने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी।